नारायण नारायण। मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर, आपकी वेल विशर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चक्रा की। चक्रा किसे कहते हैं? चक्रा वो स्थान हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो जहाँ आकर मिलती है वो चक्र कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र जिसके बारे में पिछले वीडियो में कहना रह गया था, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। ये मुख्यतः हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमने पिछले वीडियो में मूलाधार चक्र के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र भी। सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र ये हमारे नाभि के 2 इंच नीचे स्थित होता है और ये नारंगी कलर के 6 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में इसकी कल्पना की जाती है और इसका बीज मंत्र है वम। ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा की गति से इसको समझा जाता है, यानी कि ये मन को हमारे प्रभावित करने वाला चक्र है। अब जैसा कि सैक्रल चक्र के नाम से ही पता चलता है कि स्व प्लस उत्थान यानी स्वादिष्ठान, ये स्वयं की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी, सृजन के लिए जाना जाता है। इंसान में जो भी क्रिएशन होता है, जो भी वो सफलताएं अपने पैशन को फॉलो करने में जो भी ऊर्जा लगाता है, ये ऊर्जा सैक्रल चक्र के द्वारा ही आती है। और सैक्रल चक्र जिसका अनबैलेंस होता है उसमें क्या क्या कमी होती है हम ये देखते हैं। सैक्रल चक्र जब अनबैलेंस होता है तब हम भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हम अंदर ही अंदर एक संकुचित विचारधारा वाले, नेगेटिव इमोशन वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और जैसा कि ये हमारे नाभि के 2 इंच नीचे स्थित है, तो नाभि के नीचे जितने भी हमारे जन्नेंद्रियां अंग हैं, जो भी हमारे सृजन के कार्य में जो हम कार्य करते हैं, उन सभी को ये प्रभावित करता है। ये स्त्री और पुरुष के आकर्षण का भी कारण यही बनता है। इसी से हम स्त्री और पुरुष सृजनात्मक क्रियाएं करते हैं। और जैसा कि ये मन चंद्रमा की गति को और जल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका स्वभाव भी चंचल है और मनुष्य में चंचलता, क्रिएटिविटी इसी के कारण आती है। अगर मनुष्य अपनी इन क्षमताओं को, ऊर्जाओं को अच्छे से सकारात्मक मोड़ देकर अगर आगे बढ़ाता है तो बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब ये अनबैलेंस होकर इसकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि ये नेगेटिव इमोशन में जाता है, तो आदमी हैवान भी बन जाता है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो भावनात्मक रूप से आदमी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कमज़ोर महसूस करता है। ये इस सैक्रल चक्र के अनबैलेंस होने के कारण होता है। सैक्रल चक्र जब अनबैलेंस हो जाता है तब हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये अब जानते हैं। कहते हैं ना कि अति अंततः क्षति, यानी कि अति किसी भी चीज़ की बुरी ही होती है। इसीलिए हर वस्तु एक संतुलन में हो तभी उसका फायदा होता है। इसीलिए हम सैक्रल चक्र, जो कि नारंगी कलर का एक 6 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प है, उसकी कल्पना करके हम साधना कर सकते हैं। और वह मंत्र इसका है जिससे हम चैंटिंग कर सकते हैं। रोज अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये सैक्रल चक्र संतुलित और ऊर्जान्वित हो जाता है। साथ ही साथ एक प्राणायाम में, एक योगिक क्रिया में आता है कि मूलबंध लगाने से भी ये सैक्रल चक्र मजबूत होता है। इससे हम अपनी नीचे की ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायता करते हैं। और जैसा कि ये जल तत्व से संबंधित है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में पानी की मात्राएं बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, पानी के संपर्क में रहें और चंद्रमा की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। अपने क्रिएटिविटी को, यानी कि अपने मनपसंद कार्य को करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। जो कार्य करके आपको खुशी, आनंद और प्रशंसा की अनुभूति होती है, वो कार्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि क्रिएशन ये सृजनात्मकता का ही एक चक्र है कि ये सृजन करता है। इसीलिए सृजनात्मक के कार्य करें और धीरे धीरे अपने इस चक्र को मजबूती प्रदान करें। और धीरे धीरे ये चक्र जब मजबूत होता है तब लोग, साधु, ऋषि और उनकी हर इच्छाओं, हर भावनाओं पे उनका कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि ये भावनाओं से संबंधित चक्र है।
इसीलिए इंसान की भावनाएं जब उस नीच गति से ऊपर उठ जाती हैं, तब वह ऋषि और साधु महात्मा की श्रेणी में भी आ जाते हैं। और जब यही ऊर्जा उनके निचले स्तर पर गिर जाती है, तब वह एक हैवान, एक शैतान बन जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप अपनी इस ऊर्जा को हर दिन, प्रतिदिन ऊपर और ऊपर ही उठाएं। आज हमने बात की स्वादिष्ठान चक्र। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस के बारे में। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नारायण नारायण।